हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे और जहाँ से प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था वहीं से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर का 30 सेकंड हम आपको रिकॉल कराते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर टाइप का। क्लियर है? वहाँ से m अगर पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड बनता है, m नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। और थर्ड का सेकेंड आज अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसका एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी देखेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड का थर्ड। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, चल रहा है सब कुछ ठीक है, तो अपने को क्या काम करना है, ये थर्ड का सेकेंड। अब होगा क्या कि अभी आपको 3 से 4 लेक्चर लगेंगे। मेरी तरफ से ये तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो 5 लेक्चर लगेंगे आपको बेसिक ग्राफ समझने में। तब आपका कहीं ना कहीं जाके इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। अभी तो आपको बोरिंग सा लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बचपन से लेकर अभी तक अपने को ग्राफ पढ़ा ही नहीं जाता है। और आप अगर जेईई मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो इस लेवल का ग्राफ नहीं पढ़ाते, ना ही शुरुआत ऐसे करते हैं। वो 25-30 ग्राफ है ना, उसका फोटो कॉपी करके आपको पकड़ा दिया जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं एक एक हर एक छोटी बड़ी बात, कहाँ से ग्राफ कैसे निकल रहा, क्यों इसका ग्राफ बाई एक्स तरफ शिफ्ट हो रहा, क्यों इसका ग्राफ एक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा, कैसे बन रहा, कौन सी वैल्यू लेनी होती है, कौन सी वैल्यू नहीं लेनी होती, किन किन वैल्यू से स्टार्ट करना होता है, एज्यूम कैसे करेंगे, क्लियर है ना, कंसीडर किसको कैसे करना होता। तो हम लोग हर चीज़ सीख रहे हैं, ये मानकर कि आपको ग्राफ में कुछ नहीं आता। तो आपको भी अपनी तरफ से पैसेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, पैसेंस रखोगे तो आपको चीज़ें जी मेंस और एडवांस लेवल की घर बैठे, और आप किसी कहीं से भी मैच कर लो। आपको दुनिया में लगता है ये सबसे अच्छा टीचर है, आप उस टीचर से भी मैच कर लेना। उनसे 19 तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। क्लियर है ना, बात को समझ में? चाहे वो जी एडवांस के ही क्यों ना आप कंटेंट पढ़ रहे हो। ठीक है ना। फिलहाल अब देखो, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पैराबोलिक ग्राफ में ये 3 टाइप के, अब देखो होता क्या है, जब एक बार आप डिटेल में चीज़ें पढ़ लेना, तो दूसरी बार जब चीज़ें आती है ना, तो आपको लगता है ये तो सब रिपीट हो रहा है, ये तो सब माइंड मेरे एकदम जम जा रहा है, एकदम माइंड में हमेशा के लिए बैठ जा रहा है। वाई वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर भी आपने देखा, उसके भी 3 फॉर्मेट देखे, इसके भी 3 फॉर्मेट देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्शन बनने लगता है ना। तो थोड़ा पैसेंस रखो। मेरे को 5 लेक्चर लगेंगे आपको ट्रैक पर लाने के लिए, ताकि हम जेई एडवांस के लिए आपको तैयार कर पाए। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या, ये एक्स इक्वल टू एम बाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू एम बाई स्क्वायर प्लस सी, इसको हमने थर्ड पॉइंट दिया, और इसको सेकंड दिया एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है, अगर एम आपका पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग राइट बनता है, और एम अगर निगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट बनेगा। और याद करो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने जहाँ से खत्म किया था, क्या बताया था, वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। तो उसका पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड जब एम ग्रेटर देन जीरो, और ओपनिंग डाउनवर्ड ऐसे करके बनता है। ओपनिंग डाउनवर्ड कब, जब एम लेस देन जीरो हो। क्लियर है ना। और सी क्या बताता है, अगर कोई ग्राफ में वाई इक्वल टू एम वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसका मतलब है वाई वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और -2 है तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। और आज हम लोग शिफ्टेड का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, कि ये तो x में ऐड किया गया, हो सकता कभी कभी y में भी ऐड कर दे। क्या बोले, y+1 इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर। तो आज हम लोग सब चीज़ों डिस्कशन करने वाले, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। तो अब ये तो आपको पैटर्न पता होगा, एक बार रिकॉल कर देते हैं आपके लिए। एम अगर ग्रेटर देन जीरो, तो जो पैराबोला होगा ओपनिंग राइट तरफ खुलेगा। खुलेगा कैसे, इस तरीके से खुलेगा। क्लियर है ना। और 0,0 से पास होगा। एम अगर आपका निगेटिव है, एम लेस देन जीरो है, तो पैराबोला अपनी ओपनिंग लेफ्ट खुलेगा। किस तरीके से खुलेगा, इस तरीके से पैराबोला बनेगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर क्या होगा, फाइंडिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हमें जब प्लस सी होगा तो हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लेंगे, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकंड ड्रॉ कर लेंगे। और ये ग्राफ जो होगा आपका 0,0 से पास नहीं होगा, क्योंकि इसमें सी होगा। तो या तो अब ये वाई एक्सिस के लेफ्ट से निकलेगा, या वाई एक्सिस के इधर साइड ऐसे करके निकले। मान लेते हैं ये ऐसे है, तो या तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, या तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। ठीक, या तो फिर ये ग्राफ अगर निगेटिव हो जाएगा, एम एम मान लो निगेटिव है, तो या तो ग्राफ इस तरीके से जाएगा, या ग्राफ ऐसा ही करके चला जाएगा। ठीक, ओरिजिन से नहीं पास होगा। क्लियर है। तो ये अपने को देख लो, एक एक करके हम चीज़ें ड्रॉ करके अब आपको बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले हम उसके लिए ड्रॉ करते हैं। इसके भी 3 ग्राफ बनेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसके कितने ग्राफ बनेंगे, 3 ग्राफ बनेंगे। देखो आप कैसे कैसे। तो x इक्वल टू कितना, m बाई स्क्वायर। तो आपने पता ये पैराबोला ओपनिंग राइट होगा, ओपनिंग राइट होगा, समझना इसको। ये पैराबोला अपना ओपनिंग राइट। क्लियर है। तो अब अगर हम यहाँ से अगर आपसे बोलें कि ये कैसे बना होगा, तो आप क्या काम करो, x इक्वल टू यहाँ से एम बाई स्क्वायर अगेन लिख कर आप वैल्यू सोचो। y को आप 0 रखो। ठीक है ना, y को 0 रख दो। क्लियर है ना। और ये तो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस m को हम अभी कंसीडर नहीं करते हैं,
ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। y इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो y को 0 रखो, y को 0 रखने पर x कितना आ गया 0, y को 1 रखने पर x कितना 1, y को 2 रखने पर x कितना 4, y को 3 रखने पर x कितना 9, y को -1 रखने पर x कितना 1, y को -2 रखने पर x कितना 4, y को -3 रखने पर x कितना 9। इसका मतलब x कभी निगेटिव नहीं हुआ। अब यहाँ से देखो कई सारी चीजें, x निगेटिव नहीं हुआ और x निगेटिव होता किस साइड, इस साइड, इसका मतलब कॉमन सेंस है, इसका ग्राफ इस साइड जाएगा ही नहीं। जैसे आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था y इक्वल टू किसका एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर दुनिया की कोई वैल्यू रख लो रियल में, दुनिया की कोई वैल्यू रख लो रियल में, ये y कभी निगेटिव नहीं होगा। अगर y कभी निगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब है y, ये जो ग्राफ, इसका जो भी ग्राफ बनेगा कभी इधर ऐसे तो जाएगा ही नहीं, निगेटिव एक्स एक्सिस तो निकलेगा ही नहीं ऐसे करके, ऐसे तो ये निकलेगा ही नहीं। क्लियर है ना, ये भी सेंस थोड़ी थोड़ी आप समझते चलो। क्लियर है, ठीक, ये देखो ऐसे करके, तो इसका मतलब अपने को ये पॉइंट मिल गए। देखो x बराबर 1 पर अगर हम यहाँ पर थोड़ा अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट, इसका मतलब 0,0 हो गया, ये 0,0। अब x1 पर y1 है, x1 इधर है अपने पास और y1 यहाँ पर ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट y1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये ज्वाइन कर देते हैं, ये पॉइंट आ गया तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब देखना y तो आपका 2 है, उस समय x4 है, y तो आपका 2 है, उस समय x4 है, 4 यहाँ कहीं होगा, और y आपका 3 है, उस समय x कितना है 9 यहाँ कहीं होगा। क्लियर है ना। अब y आपका -1 है तो -1, उस समय x कितना है 1, तो ऐसे ही गुजरेगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और इसको अगर इधर लाएंगे तो देखो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और अगर इसको हमने अगर इस साइड ज्वाइन किया, अब पॉइंट ज्वाइन किए जाते हैं 3,3, ठीक, ये पॉइंट का उसका कितना होगा 9,3 होगा, ये पॉइंट क्या होगा 9,3 होगा। क्लियर है ना। ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट अपने पास 4,2 होगा, ठीक, ये पॉइंट कौन सा होगा 1,1 होगा। क्लियर है, तो ये पॉइंट आ गया अपने पास, बात समझते चलना, चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। अब x बराबर -2 रखा तो -2 अपने पास यहाँ है, उस समय y इक्वल टू कितना 4 है, तो यहीं पर मिल जाएगा ऐसे करके, तो ये अपने पास पॉइंट आ जाएगा। x बराबर -3 y बराबर -3 रख लो, तो x बराबर कितना 9 प्लस का 9, तो यहीं पर आ जाएगा। तो इसका मतलब इन पॉइंट को ज्वाइन कर दें, अगर इन पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो अपने पास पैराबोला कुछ हद तक ऐसा आपको दिखेगा, ये ओपनिंग राइट। हालांकि वो अपने को थोड़ा ये पॉइंट इधर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ऐसे करके निकल जाए एग्जैक्ट। वैसे भी हमने आपको बताया एग्जैक्ट लिए थोड़ा पूरा स्केल वगैरह लेकर बैठना पड़ेगा, लेकिन आपको सेंस लग रहा होगा ये इस तरीके से बनेगा। बात को समझ में आई, तो बनेगा कैसे ये हमने पहली बार बता दिया, अब हम डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है, ऐसे करके बनेगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ से x इक्वल टू किसका m/2 का, तो अपने को अब पता हो गया कि इसका ओपनिंग राइट बनेगा। अब बना लेते हैं ओपनिंग राइट, ये अपने पास बन गया, ठीक ठीक। ये ग्राफ किसका है x इक्वल टू m/2, m यहाँ पर क्या है पॉजिटिव के लिए बना रहे। क्लियर है ना। अब अगर आप बोलो m ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक, और m एग्जैक्ट यहाँ पर ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0, मतलब m यहाँ पर एग्जैक्ट 1 है, ये m बराबर 1 के लिए है, ठीक है ना। जैसे प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा, तो अगर हम बोले m आपका 0 और 1 के बीच में हो जाए तो ग्राफ इसका ये ऐसे करके एक्सपेंड कर दो, इसको जब 0 और 1 के बीच में हो जाए ग्राफ ऐसे करके एक्सपेंड कर दो, तो इसका मतलब ये देखना ग्रीन कलर वाला जो ग्राफ है ये जो बनेगा, ये वाला इस साइड भी बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा। तो यहाँ से जो m आपका होगा वो लेस देन तो 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है। अब एक और ग्राफ बनेगा, कौन सा, m अगर ग्रेटर देन 1, ये तो 1 के लिए है, ये किसके लिए 1 के लिए, ये किसके 0 और 1 के लिए, ठीक। अब 1 से बड़ा हो जाए, तो 1 से बड़ा होगा तो इसको ऐसे पकड़ो और इसको कंप्रेस कर दो, ठीक है ना, ऐसे करके दबा दो, तो यहाँ से ये अपने पास ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो ये किसके लिए m ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो इस देखो अभी आप बोलोगे सर इनका काम क्या है, कैसे हमको पता करेंगे। कभी कभी क्या होता है वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर इन इंटरवल दे देगा 0 से 2, 0 से 3, ठीक है ना, और बोलेगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन बड़ा है या एक्स पावर 4 बड़ा है, एक्स पावर 6 बड़ा है, तो हमको पता होना चाहिए। और ये तो पावर में कंपेयर कर लेगा, दूसरा क्या बोलेगा एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अपन कंपेयर करा लेगा किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी किसकी कम आएगी, ग्राफ में कौन मैक्सिमा है और मिनिमा है, तो इस तरीके से पूछेगा वहाँ पर। तो अभी सिर्फ अपने को ग्राफ ड्रा करना सीखना है, ठीक। तो इसके ये 3 ग्राफ हो गए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हम अगर आपसे बोलें कि y इक्वल टू 5x नहीं x इक्वल टू 5y स्क्वायर,
अगर इसी ग्राफ में हम बताएं, एक हम एग्जांपल के साथ ये वाला बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये x इक्वल टू एम बाई स्क्वायर के 3 बन गए, ठीक है ना। अब इसका हम एग्जांपल बता दें एक साथ तो आपको समझ में आएगा। देखो जैसे हमने क्या काम किया, हमें इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं एक ही में। x इक्वल टू, एक तो हमें x इक्वल टू 2y² का ड्रॉ करना है, एक x इक्वल टू y² 2 का ड्रॉ करना है, और एक x इक्वल टू 3y² का ड्रॉ करना, और एक ही में ड्रॉ करना है। एक ही तो अपने को पता है ये हम पॉजिटिव है तो ओपनिंग राइट होगा, इतना तो कन्फर्म है, ठीक। अब देखो ये यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक y इक्वल टू यहाँ से m ऐसे करके अपने दिमाग में रखना है। ये बात कैसे, ये मान लेना m बराबर 1 के लिए है, तो यहाँ पर कितना है 2 है, m ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसका जो ग्राफ गुजरेगा, अब देखना ये ग्राफ गुजरेगा इसके पास से, थोड़ा ही पास से जाएगा, ज़्यादा दूर से नहीं जाएगा। तो ये किसके आ गया, m ग्रेटर देन 1 के लिए हुआ, और आपके पास क्या है 3y², तो इसका मतलब और ये कंप्रेस होगा, ठीक है। तो अगर 3y² के लिए अब ये वाला देखना, ये ऐसे करके जाएगा, ये जाएगा, तो ये अब इसके लिए हो गया m इक्वल टू ग्रेटर, m बराबर 3 के लिए डायरेक्ट लिख देते हैं, तो m बराबर 3 के लिए हो गया। यहाँ पर m बराबर ये क्या बोल सकते हैं 2 हो गया, तो m बराबर 4 के लिए और हो जाएगा। बट यहाँ पर देखो ये क्या है, m बराबर 1/2 है, तो ये क्या है m 0 और 1 के बीच में है ना, तो इसका ग्राफ जो हम बना रहे हैं येलो कलर से देखो, तो ये ग्राफ एक्सपेंड कर जाएगा ऐसे, ठीक है ना। ये ग्राफ इस तरीके से एक्सपेंड कर जाएगा, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, जो m बराबर किसका बना, हाफ के लिए बना है, तो साथ में ऐसे करके साथ बन जाएंगे, ठीक है। अब बोले कैसे बोलेगा कि अपने को 0 से 2 पाई के बीच में इन तीनों में से बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, इन तीनों जो सबसे 0 से 2 के बीच में, तो देखो 0 से 2 के बीच में, तो 0 से 2 के बीच में इधर देखो, और x बिलोंगिंग पॉजिटिव बोल देगा, तो 0 से 2 के बीच में यहाँ पर देखो ये ग्राफ, तो सबसे बड़ा व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला सबसे बड़ा है, ठीक है ना, व्हाइट वाला सबसे बड़ा है अपने पास। यहाँ पर देखो ये व्हाइट वाला ग्राफ जो है ना सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊपर है, ठीक है। 0 से 2 के बीच में कौन सा ग्राफ, ये बन गया, ठीक है ना। अब इसको समझ लो, देख लो, आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना। अब दूसरा ग्राफ उसका निगेटिव वाला बनाते हैं। तो देखो अब हम क्या काम करते हैं, निगेटिव में भी आपके कैसे, ये सेकंड इसका किसका, x इक्वल टू माइनस एम बाई स्क्वायर का। अब क्या हो गया आपका y m निगेटिव हो गया, तो ओपनिंग राइट लेफ्ट होगा, ओपनिंग लेफ्ट होगा, मतलब ग्राफ अब बनेगा कैसे, ये तो आपको बता ही दिए, वैल्यू रख रख के बन जाएगा। ये मान लेते m बराबर किसके लिए है, -1 के लिए, ठीक, -1 के लिए। तो 0 -1 से बड़ा और 0 से छोटे के लिए ग्राफ एक्सपेंड करेगा। आप बोलोगे बिल्कुल येलो कलर वाला जो ग्राफ होगा, अब आपको आइडियल ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है ना, ये येलो कलर वाला, ये ठीक। तो ये किसके लिए है, आप m ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 के लिए है। और अगर m -1 से छोटा हो जाए तो ये ग्राफ कंप्रेस कर जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, क्लियर है ये, ठीक। तो ये अपने पास कितना होगा m कितना लेस देन -1 के लिए, क्लियर है, -1 से छोटे के लिए -2x² -2y² -3y²। अब देखो एक में ही ग्राफ बना देते हैं, तो ये तो जनरल ग्राफ हो गया। अब इसके ग्राफ हम एक में 3 ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो इधर, जैसे यहाँ पर हमने क्या काम किया, देखो इधर जैसे हमने एक एग्जांपल लिया और हमें ग्राफ ड्रॉ करना है x इक्वल टू -2y² का, x इक्वल टू -y² डिवाइड 2 का, और x इक्वल टू माइनस का 3y² डिवाइड 3y² का, ठीक। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो इनका। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए m निगेटिव हो गया, m निगेटिव होते ही आपके मन में क्या बात चलनी चाहिए, आपके मन में बात चलनी चाहिए कि ओपनिंग लेफ्ट होगा, ओपनिंग लेफ्ट बना लेते हैं, ठीक। ये अपने पास तो एक तो हम रेफरेंस के लिए बना रहे, ये एक तो हम ये रेफरेंस के लिए बना दिए ग्राफ, ये तो रेफरेंस ग्राफ हो गया, ठीक। ये रेफरेंस ग्राफ हो गया, यहाँ पर m आपका एग्जैक्ट -1 है, ठीक। अब हम बनाते हैं किसका, -2y² का, तो -1 से छोटा है, -1 से छोटा ही ग्राफ कंप्रेस कर जाएगा ऐसे करके, ये ठीक है ना। ये किसके लिए है, अब यहाँ पर लिख देते हैं ये m बराबर -2 के लिए। अगर हम -3y² m बराबर -3 के लिए बनाए, तो रेड कलर से जो ग्राफ बना वो देखो किसके लिए होगा, ये। तो यहाँ से अपने पास ये कंप्रेस कर जाए, निकलेगा 0, ये जो निकल रहा है ना, ये 0, 0 से ही है, ठीक है ना। ये थोड़ा हम
यहाँ से ऐसे गुजर रहा है, ठीक है ना। ये सब ग्राफ 0, 0 से ही होके गुजरेंगे, ठीक, ऐसे करके। बात को समझ में आई। अब ये -1/2 मतलब -1 से बड़ा है, 0 से छोटा है, तो ये ग्राफ एक्सपेंड कर जाएगा जो आपका ओरिजिनल ग्राफ है। तो अपने को देखो व्हाइट कलर से जो ग्राफ बन रहा, ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ग्राफ बनेंगे। तो ये m बराबर अपने पास कितना, ग्रेटर देन -1, या सीधा सीधा लिख दो, m बराबर -½ के लिए है। क्लियर है। तो ये अपने पास ग्राफ बनेंगे। तो ये आपके बेसिक ग्राफ हो गए। तो अब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग y=mx में भी कितने वेरिएशन होते हैं, पैराबोलिक में कितने वेरिएशन होता है। और यही पैराबोलिक ग्राफ आपका क्वाड्रेटिक में काम आता है। सेम कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेटिक में बस एक बात ऐड करनी पड़ती है, वो हम आपको डिस्कस करके बता रहे। देखो इधर चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर अपने को y माइनस के m टाइम x माइनस h का स्क्वायर, शिफ्टेड ग्राफ इसको बोलते हैं, ठीक है ना। शिफ्टेड ग्राफ इसको बोलते हैं। क्लियर है ना। इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना। यहाँ पर m अगर आपका पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा इस टाइप का। अगर m आपका लेस देन 0 है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा इस टाइप का। क्लियर है ना। अब इसको शिफ्टेड ग्राफ बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो पहले आपका जो ग्राफ 0, 0 पर बनता था, पहले जो ग्राफ आपका 0, 0 से बनता था, अब वो h, शिफ्ट, उसका जो सेंटर है, ओरिजिन जो है ना, वो शिफ्ट हो जाएगा। इसकी थ्योरी बहुत बकवास टाइप की बुक में दी रहती है ना, उस पर मत जाना, सीधा सीधा बता रहा उसका याद रखना। h, के है ना, इसके इंटरसेप्ट पॉइंट, इसका ये क्या y बराबर y माइनस के, तो इसका k, h, k हो गया। h, k इसका शिफ्टेड पॉइंट हो गया। ठीक, कैसे अभी समझना। तो ओरिजिनल ग्राफ इसका कहाँ से गुजरता है, 0, 0 से। बट अब इसका कहाँ से गुजरेगा, अब इसका जो सेंटर होगा, इस पैराबोला का जो सेंटर होगा, ठीक, 0 का ओरिजिन ना होकर h, k होगा। मान लेते हैं h, k, ठीक है ना, h, k ऐसे करके यहाँ से ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये अपने पास मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये आपका h, k है। ठीक, तो जो जो आपका ग्राफ 0, 0 से जाता था, अब वो कहाँ से जाएगा, h, k से जाएगा। क्लियर है ना। h, k से, तो h, k से जाएगा तो इधर कहीं ये इसको कट भी करेगा, कभी कभी कट करेगा, कभी कभी नहीं कट करेगा, ठीक है ना। लेकिन वो बाद में बताएंगे कब कट करेगा कब नहीं कट करेगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास h, k से शिफ्ट हो गया ऐसे करके। तो ये h, k, अगर आप बोलते हैं यहाँ पर प्लस k होता, तो प्लस के होता तो अपने एक, अगर प्लस के होता तो माइनस हो जाता, और यहाँ प्लस एच होता तो अपने को ये वाला जो कर्व है ना इस तरफ शिफ्ट हो जाता। अब देखो जैसे इसी को अगर हम दोबारा बनाए दें कैसे, y प्लस के इक्वल टू एक्स प्लस एच में अगर होता तो इसका स्क्वायर, तो क्या काम करते, माइनस एच का माइनस के इसका शिफ्टेड पॉइंट हो जाता। ठीक, तो अपने पास यहाँ पर देखो ये के है ना, अब अपने पास कितना हो जाता, माइनस के एच प्लस के, ठीक है ना। तो अपने पास माइनस के, तो माइनस के मान लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा अब, और माइनस एच इधर हो जाएगा, ठीक है ना। ओपनिंग अपवर्ड ही रहेगा, तो यहाँ से अपने पास ये अपने पास इसका सेंटर आ गया। तो अब जो ग्राफ आपका गुजरेगा, अब वो जो ग्राफ ऐसे गुजरेगा। अब हम ये किस लिए बता रहे हैं, अब ये ग्राफ ऐसे करके रैंडम कहीं से चला जाएगा। अभी देखना, अभी आपको कई सारी चीज़ें पहले लिखा दो तो मज़ा नहीं आता है। आपको पता, आप बोलोगे सर यहाँ से कहीं कट किया क्या, कटिंग पॉइंट पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। ये दो जगह कट करके निकला तो इसके इंटरसेप्ट पॉइंट निकल सकते हैं, हाँ निकल सकते, निकलेंगे ना। यही तो वो पूछतेंगे, यही तो अपना मेन कॉन्सेप्ट है। क्वाड्रेटिक जो हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं ना, तो पहले एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। एक्स बराबर 0 रखकर और वाई बराबर 0, फिर उसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पता है अगर क्वाड्रेटिक ग्राफ एम अगर उसका ए पॉजिटिव हो गया तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। ए क्वाड्रेटिक में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, कन्फर्म है। ये अपवर्ड बनेगा तो अपवर्ड बनेगा या तो इस टाइप का बनेगा, या अब देखो अपवर्ड के भी 3 केस यहाँ से समझ लो। अब ये भी हम आपको देखो चीज़ें जब तक आती जाएंगी तब तक हम आपको समझाते जाएंगे। अब अपवर्ड के केस देख लो, ठीक है ना। अपवर्ड के केस कैसे कैसे हो सकते हैं। एक तो अपवर्ड का केस ये हो सकता है, समझना, कि ना तो वो एक्स एक्सिस को कट किया ना वाई एक्सिस को कट किया। ठीक, एक आपका ऐसे केस हो सकता है, दूसरे कलर से बना दें। एक तो आपका ऐसे केस हो सकता है, ठीक है ना, ये भी केस है, वो सिर्फ एक्स एक्सिस को कट करके निकल जाए, अपवर्ड ये भी है। ठीक, एक हो सकता है ऐसे करके जाए, एक दो जगह एक्स एक्सिस कट कर रहा, एक जगह वाई एक्सिस कट कर रहा, हो सकता है वो। अच्छा ये वाला ग्राफ दूसरे कलर से बनाते हैं, देखो इधर जैसे ऐसे ऐसे अपवर्ड के केस समझ लो, ये भी तो अपवर्ड है। अच्छा ठीक है, अच्छा अपवर्ड तो ऐसे भी हो सकता है कि वो अपवर्ड जाए और इस तरीके से निकले, एक पॉजिटिव एक्स को काटे और नेगेटिव एक्स को काटे, वाई को काटे ही ना। क्लियर है ना, ऐसे भी हो सकता, हो सकता दोनों। अभी हम बता रहे क्या है इसमें, देखो हो सकता दोनों रूट इमेजिनरी हो सकता दोनों रूट रियल हो
हो सकता है दोनों रूट रियल हो बट बाई एक्सिस, एक बाई एक्सिस को भी कट करे। हो सकता है दोनों रूट रियल हो, बाई एक्सिस को निगेटिव कट करे। हो सकता है दोनों रूट निगेटिव हो जाए। यहाँ पर दोनों रूट इमेजिनरी हैं, रियल हैं। यहाँ पर भी रियल है लेकिन रियल रूट है, लेकिन दोनों रूट निगेटिव है। यहाँ पर रियल तो है लेकिन दोनों रूट कैसे हैं, पॉजिटिव है। यहाँ पर भी इस ग्राफ में भी दोनों रूट कैसे हैं, क्योंकि ये रूट क्या होगा, अल्फा होगा, और ये रूट क्या होगा, बीटा होगा। ये रूट क्या होगा, अल्फा होगा, ये रूट क्या होगा, बीटा होगा। अब ये यहाँ पर आपके रूट क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस में रियल तो है लेकिन है कैसे, निगेटिव है। लेकिन इसमें देखो, ये अब हम जो येलो कलर से लिख रहे हैं उसको देखना, इसका एक रूट तो निगेटिव अल्फा है, निगेटिव हो गया, और बीटा आपका अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। तो एक रूट पॉजिटिव हो सकता है। क्लियर है। धीरे धीरे ये आपको चीज़ें समझ में आएंगे, मेरे साथ जुड़े रहना। तो इसका मतलब है ओपनिंग अपवर्ड के कई सारे केस हैं, जिनमें से मोस्ट फेमस केस कैसे हैं वो एक साथ हम ड्रॉ कर देते हैं। पहले इसको आप समझ लो, y माइनस का इक्वल टू एम एक्स माइनस एच का स्क्वायर, इसको शिफ्टेड ग्राफ बोलते हैं। बस इतना आप याद रखो। अभी हम ला रहे हैं आपको ट्रैक पर ला रहे हैं कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। एम अगर आपका ग्रेटर देन जीरो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, एम लेस देन जीरो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। अब ओपनिंग डाउनवर्ड अपवर्ड के केस आप समझ लो क्लियर तरीके से। यहाँ पर देखना, अब हम अगर आपको समझाएं, देखो ओपनिंग अपवर्ड के केस समझो। ओपनिंग अपवर्ड इसके केस समझो आप, ठीक है ना। केस समझ लिए तो आपको भी चीज़ें आसान लगने, क्वाड्रेटिक में ग्राफिकल क्वेश्चन भी आपके आसान हो जाएंगे। ये आपकी हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये, ठीक है ना। अब देखना ओपनिंग अपवर्ड, पहला ग्राफ इधर आया चला गया। इस ग्राफ को देखकर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर ग्राफ को देखकर बोलना भी स्टार्ट करियो। यहाँ पर आप लिखेंगे नो रियल रूट, यहाँ पर कोई रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स। ठीक, ऐसा और लेकिन ओपनिंग, अभी सिर्फ बात हम कर रहे हैं ओपनिंग अपवर्ड की, उसके थ्रू क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं उस पर देखना। हो सकता है ये ग्राफ है ना, हो सकता है ऐसे आए, इस तरीके से आए, कट करे निकल जाए, ओपनिंग अपवर्ड ये भी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर क्या, टू रियल रूट, टू, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखना है, टू पॉजिटिव रियल रूट, दोनों पॉजिटिव रियल रूट हैं, टू पॉजिटिव रियल रूट। हो सकता है ऐसा हो केस कि ऐसे आए टच करके निकल जाए, ओपनिंग अपवर्ड तो ये भी है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला तो ये भी है। तो यहाँ क्या होगा, रियल रूट, रियल रूट, बट क्या लिखोगे, रिपीटेड रूट है। यहाँ पर क्या है, केस ऑफ रिपीटेड रूट। जो अल्फा है, जो अल्फा बराबर क्या हो गया, बीटा हो गया। यहाँ पर क्या होगा, आपका रूट रिपीट कर गया। क्लियर ना। ओपनिंग अपवर्ड, तो तीन कंडीशन ये हो गई, नो रियल रूट्स, बोथ, दोनों रूट कैसे हैं, रियल और पॉजिटिव हैं, दोनों रूट रियल भी हैं और दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर ना। अब ऐसा हो सकता है ये रूट ऐसे करके जाए, यहाँ से अपने को ओरिजिन से पास हो जाए ऐसे। अब आपको चीज़ें समझ में आएगी पैराबोलिक ग्राफ में ऐसे, ठीक है ना। ये तो अब इसका पार्ट नहीं है। अब यहाँ पर भी क्या है, दोनों रूट कैसे हैं, रियल, लेकिन ये किससे पास हो रहा है, इमेजिनरी से। लेकिन इसका तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इस बार इसलिए देख रहे ताकि अब पीछे वाली चीज़ें, अब आगे देखो, जितना हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना उतनी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। और सीधे सीधे बस मेरे साथ जुड़े रहना, आप लेक्चर मिस मत करना, नहीं तो आपको हवा भी नहीं लगेगी। और जब हम एडवांस लेवल पर चीज़ें करेंगे, अभी तो हम आपको समझा रहे हैं पैराबोलिक में ही, अभी हमने लीनियर खत्म किया, पैराबोलिक है, क्यूबिक आएंगे, मॉडुलस आएंगे, ठीक है। अब देखना, ऐसा भी तो हो सकता है, अब जो एलो वाला ग्राफ इसी यहीं बना रहे, ऐसा हो सकता है ये यहाँ से ऐसे करके जाए, ठीक है ना, और इधर चला जाए। अभी वाई एक्सिस की हम डिस्कस नहीं कर रहे। अब यहाँ इस केस में देखना, इसके दोनों रूट रियल हैं, बट बोथ रूट क्या है, रियल हैं। बोथ रूट कैसे हैं, रियल है। लेकिन अल्फा आपका निगेटिव है और बीटा आपका क्या है, पॉजिटिव हो गया। एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट निगेटिव है। यहाँ पर देखो नो रियल रूट्स, दोनों पॉजिटिव रियल रूट, रियल रूट्स रिपीटेड केस, वन रियल वन निगेटिव रूट्स, ठीक है ना। अब और ये केस किसका पड़ रहा है, ओपनिंग अपवर्ड का। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे आए और इस तरीके से चला जाए, ठीक। अब ये दोनों अल्फा और बीटा दोनों निगेटिव रूट हो गए, ओपनिंग अपवर्ड ये भी केस है, दोनों क्या हो गए, निगेटिव रूट हो गए। क्लियर है ना। अब आप बोलोगे जो नो रियल रूट्स यहाँ पर हैं, तो ये क्या, ये वाला केस यहाँ पर भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा यहाँ पर, ये ऐसे करके। तो ये अगर ऐसे ग्राफ बना, इसका मतलब है यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो रियल रूट, यहाँ पर कोई रियल रूट्स नहीं है ना, तो वो एक्स एक्स। अब आप बोलोगे सर रियल रूट्स कब मिलते हैं, दुनिया का कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को
कट या टच करे उसी केस में आपको रियल मिलेंगे, अदरवाइज रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। रूट्स होंगे बट उसके इमेजिनरी होंगे। क्लियर है? फिलहाल अभी उस पर भी आएंगे। सबसे पहले अपने को सिर्फ एक चीज इससे समझनी है कि ओपनिंग ऑफ वर्ड के इतने ढेर सारे केस बनेंगे, और सिमिलर अप्रोच किसकी बनेगी? ओपनिंग डाउनवर्ड की। सिमिलर अप्रोच किसकी बनेगी? ओपनिंग डाउनवर्ड की। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। अपन छोड़ने वाले कुछ नहीं है, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बस वीडियो लगातार देखोगे तो समझ में आएगी। आप बीच में देखो तो आपको फिर दिन में तारे नजर आएंगे। ठीक है ना? फिलहाल ओपनिंग डाउनवर्ड का देखते हैं केस। अब जैसे ओपनिंग डाउनवर्ड है तो सेम केस बनेंगे, बट अभी ये आपको समझ में आएगा। होता क्या है, एक चीज़ तो अपने को कम समझ में आती है, जब वही चीज़ दोबारा रिपीट करके बताओ तो फिर वो ज़्यादा समझ में आती है। और हम जानबूझकर आपको रिपीट कर कर बता रहे हैं। ओपनिंग डाउनवर्ड के केस देखो। अभी उस पर ग्राफ पर अगेन आते हैं। तो ओपनिंग डाउनवर्ड के भी केस कैसे होंगे? एक तो ये केस होगा, छोटा बना लेते हैं। एक तो ये केस, अरे यार बन जाओ सही से। ये केस होगा, ठीक है ना? लैपटॉप चल रहा है भाई? हाँ ठीक है। यहाँ से क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, ठीक है ना? इस ग्राफ में कोई रियल रूट्स नहीं है। हो सकता है वो ऐसे जाए और टच करके चला जाए, ठीक है ना? अब क्या बोलोगे? यहाँ पर रियल रूट्स हैं। हाँ रियल रूट्स हैं, लेकिन ये कैसा केस किसका है? रिपीटेड रूट का। रिपीटेड रूट, रिपीटेड रूट और रियल तो है। ठीक, हो सकता है ऐसे करके आपका ग्राफ, अच्छा पेन चेंज कर लेते हैं, ग्राफ ऐसे जाए, इस तरीके से आ जाए। क्लियर है? तो यहाँ से अपने पास क्या है? ये रियल रूट्स आ गए आपके, अल्फा और बीटा। लेकिन अब क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रियल रूट्स। पॉजिटिव रियल रूट्स, और दोनों, ठीक है ना? बोथ पॉजिटिव रियल रूट। क्लियर है? अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे जाए और इस तरीके से आ जाए। क्लियर है? ओरिजिन से भी जाए, जा सकता। तो यही वाला केस रिपीटेड रूट का केस हो जाएगा फिलहाल। अब देखो यहाँ पर एक तो आपका अल्फा निगेटिव होगा और बीटा क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या हो? दोनों रूट कैसे हैं? रियल है, बट वन रूट इज निगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। क्लियर है? क्वाड्रेटिंग बहुत काम आएगा। अगर हमने ये ग्राफ अगर आपको इस लेवल का बढ़ा दिया तो क्वाड्रेटिंग में आप खुल के खेलोगे। क्लियर है? फिलहाल देखो इधर, ऐसा भी तो हो सकता है इसके दोनों रूट निगेटिव हो जाए। हाँ दोनों रूट निगेटिव हो सकते हैं। रियल तो है लेकिन अल्फा और बीटा दोनों क्या हो गए? निगेटिव हो गए। अच्छा आपको ये बात समझ में आ रही है हम निगेटिव पॉजिटिव कब बोल रहे हैं? जब आपका ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ कट करेगा तो पॉजिटिव रियल रूट होंगे, जब निगेटिव एक्स एक्सिस तरफ कट करेगा तो निगेटिव रियल रूट होंगे। क्लियर है ना? बात को समझ में आई? और आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव निगेटिव? तो पहला लेक्चर देखो, हमने उसमें 4 बेसिक ग्राफ बनवाए हैं कि कौन सा रीजन एक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, कौन सा रीजन एक्स के लिए हमेशा निगेटिव होता है, कौन सा रीजन वाई के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, कौन सा रीजन वाई के लिए हमेशा निगेटिव होता है। सब चीज़ डिस्कस करने के बाद ही ये डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा ये वाला केस यहाँ भी बन जाएगा, ऐसे करके हो गया। क्लियर है ना? तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स। बात को समझ में आई? तो ये अपना क्या है? पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड के केस और डाउनवर्ड के केस। ठीक है ना? पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड के केस और डाउनवर्ड के केस हो गए। अच्छा आप बोलोगे सर लेफ्ट और राइट में भी क्या ऐसे ही चलेगा? तो लेफ्ट और राइट में भी अपने को ऐसे ही चलेगा। ठीक है ना? लेफ्ट और राइट में भी अपने को इसी तरीके से चलेगा। उसका भी हम आपको दिखा देते हैं। देखो जैसे हमने बोला, क्योंकि पैराबोलिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब एक ही बना दे रहे सब, तो इसको भी देखो। हो सकता है वो इस तरीके से चला जाए तो यहाँ पर नो रियल रूट्स। ठीक है ना? हो सकता है इस तरीके से जाया जाए तो वन रियल रूट्स, एक जगह कट किया तो वन रियल रूट्स, और वो की क्या है? पॉजिटिव रियल रूट्स। अच्छा हो सकता है यहाँ पर देखो ऐसे करके ग्राफ चला जाए, ये तो क्या है? ये रियल रूट्स बट रिपीटेड केस हो गया, क्योंकि हाँ जो एल्फा है वही आपका बीटा हो गया। क्लियर है? बात को समझ में आई? अच्छा ऐसे हो सकता है। अच्छा एक एक ग्राफ इसका ऐसे भी बनेगा। येलो कलर का ग्राफ देखो, ये इसका ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। वाई एक्स कट करे, एक्स को नॉट कट करे। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपके रियल रूट्स नहीं है। ठीक, एक्स एक्स जब तक कट नहीं करेगा तब तक रियल रूट्स नहीं मिलेंगे आपको। क्लियर है ना? बात को समझ में आई? ये केस हो सकता है। हो सकता है आपको ऐसे करके निकल जाए तो यहाँ पर भी अपने को वाई एक्सिस पर तो मिलेंगे, लेकिन वाई एक्सिस हमको रियल रूट्स देता नहीं है। रियल रूट्स की बात चल रही है तो रियल रूट्स की बात में सिर्फ हम लोग इसकी करेंगे एक्स एक्सिस कर। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स। ठीक है ना? नो रियल रूट्स। ग्राफ ऐसे बनेगा। हो सकता है ऐसे करके गुजर जाए। बाकी आप समझदार हैं। लेफ्ट ओपनिंग लेफ्ट का तो आप बना ही लेंगे। क्लियर है ना? अब हम अगेन उस बात पर आते हैं जो बात हमने स्टार्ट की थी। ठीक है ना? अब देखो, अब जैसे हमको यहाँ पर, अब हम ये बात कहाँ से उठाए हैं? ये बात हम लोग यहाँ से उठाए हैं। जैसे अब हमको क्या करना? वाई माइनस के इक्वल टू एम टाइम एक्स माइनस एच का ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? शिफ्टेड बनेगा। शिफ्टेड ग्राफ के लिए हमको क्या चाहिए होगा? या तो अपने पास क्या होगा, ये अपने को वाई माइनस के एम टाइम एक्स माइनस एच। अब एम तो आप डिसाइड कर लियो, कर लोगे। ओपनिंग
लेफ्ट है या राइट है, ठीक है ना, अप डाउन सब आप कर लोगे, मेरे को विश्वास हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो इधर। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो अपने को पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। बात समझो, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बन रहा, इसको अगर हमने यहाँ पर कैपिटल वाई लेट कर लिया, इसको कैपिटल एक्स बन ले, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का केस है, ओपनिंग अपवर्ड का केस है, एम यहाँ पर पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड का केस है। तो ग्राफ हमारा ऐसे ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। अब ओपनिंग अपवर्ड बनेगा क्या? 0,0 ओरिजिन से इस तरीके से बनेगा जो हमने डॉटेड बनाया है, ऐसे बनेगा, या कुछ चेंज होगा? तो चेंज होगा, क्योंकि इसका जो सेंटर है ना चेंज हो रहा है, शिफ्टेड है। ये तो हमने रफली ग्राफ बना दिया, ठीक है ना, डॉटेड जो ग्राफ बना वो रफ ग्राफ बना, ओरिजिनल ग्राफ नहीं है। एक्चुअली यार लैपटॉप रुक जाता है स्क्रीन, तो मैं चेक करना पड़ता बार बार। आज कोई है नहीं ना। फिलहाल देखो इधर। अब देखो, अब डायरेक्ट क्या काम करो, हम बताएं, बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं करना आपको। एक्स जीरो पुट करो, एक्स जीरो को पुट करो यहाँ पर, तो अपने को कितना मिल जाए, या सीधा सीधा अपने निकालो, वाई बराबर वन, वाई बराबर वन, एक्स बराबर टू, वाई बराबर वन, एक्स बराबर टू। तो 1,2, इसका शिफ्टेड पॉइंट क्या है? 1,2। तो 1,2 यहाँ पर ये 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। तो 1 से 2 पर जाओ, ये अपने पास ग्राफ आ गया, ये वाला पॉइंट है ना, तो ये अपने पास ये। अब जो पॉइंट जो आपका जो ओरिजिन से गुजरने वाला था वो कहाँ से गुजरेगा? 2,1 से गुजरेगा, इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक, अभी हम ये वाला पॉइंट निकालना भी बता रहे हैं, पहले अपने को इसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। तो ये अपने पास हो गया, क्लियर है ना, ठीक है ना। इसका ग्राफ 1,2,1 पर, इसका जो सेंटर था, जो ओरिजिन सेंटर था, अब सेंटर शिफ्ट हो गया h, k हो गया, मतलब 2,1 हो गया। जैसे इसमें इसको ड्रॉ करना है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या काम करेंगे? अब यहाँ पर समझो, ओपनिंग अपवर्ड रहेगा क्योंकि m क्या है? पॉजिटिव है। तो सीधा यहाँ पर क्या, y बराबर -1 और x बराबर -2। तो इसका मतलब इसका जो शिफ्टेड पॉइंट है -2, -1, जो ग्राफ 0,0 से होकर गुजर रहा था वो ग्राफ -2, -1 से का पास होगा। तो -2 इधर मान लेते हैं ये पॉइंट, और -1 यहाँ पर मान लेते हैं ये -1। तो ये अपने पास ओपनिंग अपवर्ड रहेगा यहाँ से। ये अब ये पॉइंट क्या हो गया? -2, -1 हो गया। ठीक, अब जो ग्राफ ऐसे जा रहा था वो ग्राफ ऐसे जाएगा, क्लियर है ना, इस तरीके से। अभी हम ये पॉइंट भी निकालना बताएंगे, थोड़ा सब्र करो आप, चीज़ें पहले जितनी सिखा रहे उतनी सीखते चलो। हर चीज़ डिस्कस करेंगे जब हम आपको फाइनली 10 लेक्चर के बाद, लगभग इसमें 15-20 लेक्चर लगने वाले हैं आपको एडवांस लेवल समझाने तक। लेकिन जितना अगर इतना समझा दिया ना, तो फिर आप बहुत सारे मोस्ट ऑफ द केस में ग्राफ बनाकर चीज़ें सॉल्व करना सीख जाओगे। अभी तो हम आपको ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं, फिर इसका शिफ्टेड सिखाएंगे, फिर इसकी मिरर इमेज सिखाएंगे, फिर ना एक्स को -x रिप्लेस करेंगे, कम से कम 15-16 ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ग्राफ के, वो सिखाएंगे। ये सब एडवांस लेवल की बात हम कर रहे हैं, मेंस लेवल पर तो ठीक है चल जाएगा इतना। फिर जब हम एक ग्राफ बनाएंगे ना, आपको फिर से अगेन ये ग्राफ बनाएंगे, फिर वो बोलेंगे ये ग्राफ बना है, बताओ भैया ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक, डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना, 1:1 है, इन टू है, मैनी-टू-1 है, ऑन-टू है, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, क्या कैसे है, जो चीज़ें पॉसिबल होती हैं, पीरियड कितना होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। अलजेब्रिक का पीरियड एग्जिस्ट करता है, लेकिन अपन लोग, हम आपको फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे, ठीक है ना। तो फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, पीरियड क्या है, 1:1 है, -2 है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक, मैक्सिमा कहाँ पर है, मिनिमा कहाँ पर है। अभी हमारा टारगेट है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, उसको किस तरीके से किस तरीके से ग्राफ वेरी करते हैं, किस किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होते हैं, वो हर पॉसिबल सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए होंगे, आई होप। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर, अब देखो सीधा सीधा बात समझना, ये हम यहाँ पर नेगेटिव हो गया, अभी ग्राफ ड्रॉ करना सीखो। सिर्फ कटिंग पॉइंट कहाँ पर कट करेगा, कैसे कट करेगा, निकलेगा, उस पर हम मुद्दे बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी उस पर बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, क्या करना होता, कैसे करना होता, उस पर भी एग्जाम्पल करेंगे, एग्जैक्ट ग्राफ आपका ड्रा होने लगेगा। फिलहाल एम नेगेटिव है, जिसका मतलब है ये ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, कन्फर्म है ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा। अब इसका अपने को शिफ्टेड पॉइंट देखो, अरे यार बड़ी समस्या हो गई है। देखो इधर, तो अपने को इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ शिफ्टेड बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। कैसे? जो ग्राफ आप ऐसे निकालते थे ओपनिंग अपवर्ड की जगह, ठीक है ना, अब वो शिफ्टेड होगा। कहाँ कहाँ शिफ्ट होगा, रेफरेंस यही लेंगे। तो y बराबर -2, y बराबर -2 मान लेते हैं, ये हो गया। x बराबर -1, x बराबर -1 हो गया। तो इनको लाओ, जहाँ पर ये मिल जाए वहीं पर मिला दो। ये जो पॉइंट है आपका, ये कितना हो जाएगा, -1, -2। तो जो ग्राफ आपका 0,0 से जा रहा था, अब वही ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा। नेचर क्या रहने वाला, नेचर ओपनिंग डाउनवर्ड रहने वाला है, नेचर तो ओपनिंग डाउनवर्ड ही रहेगा, ठीक है। तो ये अपने पास ग्राफ आ गया बन के। बात को समझ में आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, अब ये अपने पास ये जबरदस्त है, पीछे जो भी सीखा है ना इसके थ्रू अपन लोग पूरा रिकॉल कर लेंगे। ये सबका माई बाप है, ठीक है ना। वो क्या था, वो बेस था, पूरा बेस था, ठीक है ना। पूरा बेस कैसे ग्राफ ड्रॉ करना, ओपनिंग अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा, एम ग्रेटर देन 1 है तो एक्सपेंड कब करेगा, कंप्रेस कब होगा, ठीक है ना, लेफ्ट कब होगा, राइट कब होगा, ओपनिंग अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कितना कितना होगा। और जब अगर हम कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट वाई बराबर के, एक्स बराबर एच, ठीक है ना। सब चीज़ें धीरे धीरे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, बस आपको सुनना है और समझना है। अब अपना जो आज का डिस्कशन है ये अब इस पर आ गया, ये अपने को समझना अच्छे से। अब आप ग्राफ में हेडिंग लगा लो, ग्राफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, दैट इज क्वाड्रेटिक का ग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना। पैराबोलिक ग्राफ या क्वाड्रेटिक का ग्राफ बोलते हैं, ठीक। प्रोसेस आप समझ लो, ए ग्रेटर देन जीरो तो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, इस टाइप की इमेज आएगी। ए लेस देन जीरो है तो ओपनिंग डाउनवर्ड तो इस टाइप की इमेज आएगी, ठीक। सबसे पहले आपको ए चेक करना है, क्वाड्रेटिक दी रहेगी, ये तो चेक ही कर सकते, इतने दिमाग से गरीब है नहीं कि अपन लोग ये भी ना चेक कर पाए। इतना तो दुनिया वालों ने सिखा दिया ना आपको, ताने मार मार कर, तो इतना तो आप सीख गए हो। ए चेक करो, तो ये ए चेक ए पता करने से अपने माइंड में क्या होगा, अच्छा ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। हाँ, दूसरा चीज आप वर्टेक्स निकालना, वर्टेक्स माइनस बी पॉइंट टू एस माइनस डी कमा 4 है, ठीक है ना। वर्टेक्स का जो वर्टेक्स मतलब शीर्ष बिंदु, ठीक है ना, वर्टेक्स पीक पॉइंट उसका। पहला तो आप ए चेक करो, उससे ये कंफर्म हो जाएगा आपके माइंड में कि हम जो ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ, इसका ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, एक को देखकर आप चेक कर लेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अब आप क्या काम करेंगे, उसका वर्टेक्स निकाल के रख लो, वर्टेक्स निकाल के रख लो। वर्टेक्स मतलब जो हमने एच कामा के निकाला था वो सिमिलर वर्क करेगा, क्लियर है ना। कि वर्टेक्स एच माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी वाई 4 ए, माइनस डी वाई 4 ए वाई को रिप्रेजेंट करता है और यही मैक्सिमम वैल्यू भी देता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप सुन लो तो आपको आइडिया लगेगा कि हमने कभी बोला था। और माइनस बी अपॉन टू ए एक्स का मतलब ये एच का काम करता है, और माइनस डी अपॉन 4 है ये के का काम करता है, एच कॉमा के, क्लियर है ना। ये इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तीसरा ये है कि आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो कि एक्स एक्सिस पर कहाँ पर जाके कट करेगा, वाई को जीरो रख दो, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा जाके, एक्स को जीरो रख दो। बस 3 चीजें, पहले ए चेक कर लो, वर्टेक्स निकाल लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो। ए चेक कर लो, वर्टेक्स निकाल लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, बाकी हम सिर्फ ग्राफ के थ्रू सब चीज समझा देंगे। ये वाला आप नोट कर डालो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और फॉर्मेट आपका इस टाइप का बनेगा, लेकिन फॉर्मेट से हम आपको वैसे ही समझाएंगे, ठीक है ना। बात को समझ में आई। देखो इधर अब हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को ड्रॉ करना है, ये हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे समझना है। यहाँ पर सबसे पहले अपने क्या काम करना है, ये क्वाड्रेटिक है तो y इक्वल टू, यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 3x। अच्छा हम एक ऐसा ग्राफ लेते हैं जो आपको थोड़ा आसान रहे, डाटा आसान ले लेते हैं, थोड़ा डाटा आसान ले लेते हैं, 4x कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 3x करेंगे, 3x/2 का स्क्वायर बनेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, आपको थोड़ा अनयूजुअल सा लगेगा, हम तो कर देंगे। अब देखो इधर, तो यहाँ पर लिखा है प्लस का 4 कर दिया, माइनस का 4x कर दिया, प्लस का हमने 2 कर दिया और माइनस का 4 कर दिया। अब बोलोगे क्या किया हमने, प्लस 4 ऐड कर दिया, प्लस 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बात वही बना। तो ये कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तब तक ये अपने पास 2 माइनस 4 माइनस 2 बचा। अब देखना, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का एक्स माइनस 2 का स्क्वायर लिखा है। आप बोलोगे बिल्कुल एक्स माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, और माइनस कितना हो गया 2, इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो अपने पास कितना आ गया। अबे भाई इधर आ जाओ यार, y प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब अब देखना, ये अपने पास आ गया। देखो इधर फॉर्मेट निकाल लिया, ये फॉर्मेट आ गया, दोनों मैच करा देंगे अभी हम, समझना मेरी बात। तो अपने पता है ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, ए इसका पॉजिटिव, ओपनिंग अपवर्ड बना लो, क्लियर है। देखना इधर ओपनिंग अपवर्ड बना लो, ओपनिंग अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं यार, ग्राफ थोड़ा बड़ा बन जाए। अब देखो इसका शिफ्टेड पॉइंट क्या हो गया, इसका एच कॉमा क्या हो जाएगा, एच बराबर एच कॉमा के, एच बराबर 2, के बराबर माइनस 2 हो गया। तो इसका जो ओरिजिन शिफ्ट होकर कहाँ पर चला जाएगा, 2 कॉमा माइनस 2 पर। एक्स 2 है, एक्स 2 है और वाई माइनस 2 है, कितना है माइनस 2। तो ये माइनस 2, ये 2 रख लेते हैं यहाँ पर, तो इसको मिलाओ इधर। तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ से आपका वर्टेक्स ये अपने पास हो गया कितना, 2 कॉमा यार 2 कॉमा माइनस 2, ठीक है ना, ऐसे करके, क्लियर है। अब अपने क्या काम करना, अब आपको हम वर्टेक्स भी एक साथ निकाल दे। अगर इसका हम वर्टेक्स निकालें, वर्टेक्स का फार्मूला कितना होता है, माइनस बी डिवाइड बाई 2s माइनस डी डिवाइड बाई
4a माइनस डी डिवाइड बाई 4a। अब डी कितना होता है, डी का डी इक्वल टू होता है, अब यहाँ पर देखो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक, तो यहाँ से देखो अब उस क्वाड्रेटिक में ए बराबर वो भी लिख देते हैं, आपका लिख सब देंगे, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए बराबर 1 दिया गया सरकार द्वारा, और बी बराबर -4 दिया गया, और सी बराबर 2 दिया गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर रखेंगे 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 2, तो अपने 4 8 कितना बचा 8 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर रख लेते हैं, तो माइनस बी डिवाइड बाई 2 है, तो वर्टेक्स देखना या तो आप ऐसे करके निकालो, या हम लोग यहाँ से देखना माइनस बी की जगह कितना है -4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। इधर देखो यहाँ पर माइनस का डी की जगह कितना 8 डिवाइड बाई 4, ए कितना 1। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया 2, तो वर्टेक्स देखो यहाँ पर 2, और ये कितना आ गया -2। आप जो काम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना के कर रहे हो ना, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना के कर रहे हो, ये फॉर्मेट यही लिखा है। अगर हम बोले ये जो फॉर्मेट है ना, ये या तो ये बना लो, ठीक है ना, या तो आप ये बना लो, या आप सीधा सीधा वर्टेक्स निकालो, ये वर्टेक्स को ही बताता है, ये शिफ्टेड पॉइंट को ही डायरेक्ट ले जाकर निकलवाता है। ठीक है ना, फिलहाल